हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि माँ बाप को अगर सताया तो हो सकती है जेल। यानी कि इसकी रेफरेंस में हम आज के वीडियो में कुछ राइट्स देखने वाले हैं, कुछ अधिकार देखेंगे जो कि सीनियर सिटीजन्स को मिलते हैं अंडर वेरियस लॉ। वेरियस लॉ से हमारा मतलब है कि आज तक आपने जनरल वीडियोस देखी होंगी कि हिंदू लॉ में कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर जो एक्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया है स्पेशली फॉर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2017, उसके अंडर सारे लॉ देखने वाले हैं। जैसे कि हिंदू अडॉप्शन में क्या गवर्न करता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ का क्या कहना है, क्रिश्चियन एंड पारसी लॉ का इसके रिगार्डिंग में क्या प्रोविजन है। तो सभी के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और कौन कौन से राइट्स जो हैं एक सीनियर सिटीजन को प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनको सीनियरिटी वाली एज में। तो दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई तरीके के प्रोविजन बनाई गई हैं, जिसमें कि सीनियर सिटीजन को उनके अधिकार भी खास तौर पर शामिल हैं। कहते हैं ना कि बुढ़ापा सबसे बड़ी बीमारी है और कुछ लोग जीवन में इस पड़ाव को लेकर काफ़ी हताश और निराश रहते हैं। कुछ लोग तो इस पड़ाव पर पहुंचकर भी अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन बुढ़ापा देखो एक ऐसा मामला है कि सबके लिए एक जैसा होता है। और वो है परिवार के हर साथ बुजुर्ग को चाहिए होता है। कई मामलों में बुजुर्गों के साथ नहीं मिलता और जिस कारण होता क्या है कि जो उनका जुड़ा अधिकार भी यही काम आते हैं। तो कानून खास तौर पर जो सीनियर सिटीजन को रख रखाव के लिए देखभाल के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स आप तक भी टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर। दोस्तों, इसके बारे में अगर हम बात करें आर्टिकल 41 की, यानी कि अनुच्छेद 41 ऑफ भारतीय संविधान की, तो उसमें आप देखेंगे कि राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस के प्रोविजन दिया गया है। तो इसी से जुड़ा ये टॉपिक है पब्लिक असिस्टेंस रिलेटेड। यानी कि इस केस में क्या है कि जो आर्टिकल 41 है वो राज्य को कुछ मामले में काम का अधिकार और सार्वजनिक सहायता हासिल करने के लिए जो है वो निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है, कि जिसमें कि एक सीनियर सिटीजन वाली सिचुएशन या वृद्धावस्था भी शामिल है। और कानून में रख रखाव करने के लिए या उसको दावा करने के लिए जो अधिकार दिया गया है उसके लिए कुछ एक पर्सनल लॉज बनाए गए हैं। जैसे कि आप सेक्शन 125 सीआरपीसी है, या फिर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2017। तो दोस्तों, ये जनरली जो प्रोविजन गवर्न करता है, लेकिन इसको लिए रूल कहाँ से एप्लीकेबल होगा, तो उसके लिए पर्सनल लॉज बनाए गए हैं। लेकिन भारतीय संविधान में सिर्फ इतना कहा गया है कि अनुच्छेद 41 में कि किसी को भी अपनी सार्वजनिक सहायता हासिल करने के लिए अपना एक अधिकार है, जो जिसमें कि वृद्धावस्था यानी सीनियर सिटीजनशिप भी शामिल है। तो हम नजर डालते हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के ऊपर कि इसकी सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग माता पिता अपने बेटे के साथ साथ अपनी बेटी से भी भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस का दावा करने के हकदार होते हैं। और ये जो अधिकार है वो प्राकृतिक और गोद लेने वाले माता पिता दोनों के लिए है, यानी कि जो नेचुरल गार्जियन होंगे या फिर अडॉप्टेड मदर एंड फादर होंगे उन दोनों के लिए है। सौतेले माता पिता जिनके अपने बच्चे हैं वो अपने सौतेले बच्चों से भरण पोषण का दावा नहीं कर सकते। यानी कि आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो आपके सौतेले माता पिता होंगे जिनके अपने बच्चे हैं ऑलरेडी, तो वो अपने सौतेले बच्चों से मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकते। और ये जो प्रोविजन है वो दिया गया है सेक्शन 20 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंडर, जो कि बेसिकली डील करता है कि बेटे के साथ साथ अपनी बेटी से भी जो पेरेंट्स हैं वो मेंटेनेंस के लिए हकदार होते हैं। डालते हैं हम कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का इस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या कहना है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग बेटा और बेटी दोनों अपने माता पिता के भरण पोषण करने के लिए लाइबल होंगे। यानी कि अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ जो सन एंड डॉटर हैं वो दोनों मतलब बोथ आर लाइबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर पेरेंट्स मदर एंड फादर। लेकिन ये ध्यान देना जरूरी है कि मुस्लिम लॉ में गोद लेने की जो कंसेप्ट है वो अवेलेबल नहीं है। यानी कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो अडॉप्शन का प्रोविज़न नहीं है, तो इसीलिए यहाँ गोद लेने वाले माता पिता की देखभाल जैसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है। जैसे कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में कहता है कि जो आपके लेने की जो कंसेप्ट है वहाँ पे मौजूद है। यानी कि जो प्रोविज़न है मेंटेनेंस का वो जो है वो नेचुरल गार्जियन और अडॉप्टेड मदर एंड फादर दोनों के लिए है। लेकिन मुस्लिम लॉ में जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ का कहना है कि बेटा और बेटी दोनों अपने पेरेंट्स के लिए मेंटेनेंस के लिए लाइबल होंगे। लेकिन अडॉप्शन का जो प्रोविज़न है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में अवेलेबल नहीं है। इससे रिलेटेड कोई प्रोविज़न इस कंसेप्ट में नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम क्रिश्चियन एंड पारसी लॉ का इसके बारे में क्या कहना है।
जैसे कि हमने अभी हिंदू लॉ के बारे में देखा और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में देखा, तो उसके बारे में क्रिश्चियन पारसी लॉ का ये कहना है कि माता पिता के संबंध में क्रिश्चियन एंड पारसी लॉ में जो पर्सनल लॉज के तहत कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है मेंटेनेंस के रिगार्डिंग का, यानी कि रख रखाव को कोई मेंशन नहीं है। यानी कि क्रिश्चियन और पारसी लॉ में कोई डायरेक्ट प्रोविज़न नहीं दिया गया, कोई डायरेक्ट उनके लिए पर्सनल लॉ नहीं बना हुआ है कि जिसके अकॉर्डिंग जो पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर हैं, उनके रिगार्डिंग में कोई भी एक पर्सनल लॉ जो कि उनके मेंटेनेंस के रिगार्डिंग गवर्न करता हो। क्रिश्चियन और पारसी जो माता पिता होंगे वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस की मांग करना चाहते हैं तो उनको सीआरपीसी के तहत ही दावा करना होता है, जो कि प्रोविजन गवर्न करता है सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। यानी कि अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहें कि क्रिश्चियन एंड पारसी लॉ के लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं है, जैसे कि हमने मुस्लिम और हिंदू लॉ में देखा। और इन केस अगर क्रिश्चियन एंड पारसी लॉ में क्रिश्चियन एंड पारसी के केस में अगर कोई माता पिता जो है प्रोविजन मेंटेनेंस के लिए गवर्न करना चाहता है तो उसको सेक्शन सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो प्रोविजन दिए हैं उसके अंडर ही उन्हें मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। चलते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट के ऊपर, जो कि जनरली यूज़ कम किया जाता है क्योंकि लोगों को इसकी जानकारी और नॉलेज नहीं होती है। तो वो एक्ट है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2017। इसके अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पे नज़र डालते हैं तो इस अधिनियम का उद्देश्य, यानी कि इस एक्ट का जो पर्पस है वो सीनियर सिटीजन को मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाना है, और साथ ही जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके जीवन और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना भी है। इसमें हर जिले के जो वृद्धाश्रम स्थापित करने की एक कंसेप्ट भी दिया गया है कि जिसके अकॉर्डिंग ये जो एक्ट है वो इंडिया के उन सभी सिटीजन्स पर लागू होता है जिनकी एज 60 साल की आयु पार कर चुकी है। और अधिनियम के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एक निसंतान वरिष्ठ नागरिक किसी भी रिश्तेदार से भरण पोषण का दावा कर सकता है जिसके पास उसकी संपत्ति हो या जो उस संपत्ति को विरासत में यानी कि आगे सक्सेशन में प्राप्त करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टेट गवर्नमेंट को ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करने का डायरेक्शन दिया गया है इस एक्ट के अंदर, कि जिसमें जो रख रखाव से संबंधित मामले होंगे वो जो ट्राइब्यूनल होंगे वो डिसाइड करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ज़्यादातर अधिकतम रख रखाव जो भत्ता होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तय किया गया है, जो कि मिनिमम हर महीने में 10,000 से अधिक नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। वैसे कि आप जनरली सीआरपीसी में भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर इस एक्ट में अगर एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो जो मेंटेनेंस का जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी डिसाइड किया जा चुका है कि हर महीने वो 10,000 से ज़्यादा की रकम का नहीं होगा। फोर्थ मेन पॉइंट है कि ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कोई भी व्यक्ति भरण पोषण के भुगतान में अगर कोई भी चूक करता है, गलती करता है, डिफॉल्ट करता है तो उसमें जेल का भी प्रावधान है। यानी कि इसी की वीडियो का हमारा जो मेन उद्देश्य ये था जानने का कि अगर कोई भी अपने माता पिता की केयर नहीं करेगा सीनियर सिटीजन में तो उनको जेल का प्रोविज़न है, लेकिन उनके लिए इस एक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना भी बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्राइब्यूनल के जो ऑर्डर होगा उसके अगेंस्ट में जो अपील है वो ट्राइब्यूनल में 60 दिन के अंदर की जा सकती है। यानी कि अगर कोई भी एग्रीड पार्टी है वो क्या है कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कर सकता है। सिक्स पॉइंट है कि कार्यवाही की जो लागत में कटौती करने का, यानी कि कटौती करने के लिए कोई भी जो पार्टी है वो कार्यवाही के लिए कानूनी व्यवसाय की नियुक्ति नहीं कर सकते। सेवन्थ पॉइंट है कि एक्ट में लगभग 150 सीनियर सिटीजन को आश्रय देने की क्षमता वाले हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक वृद्धाश्रम की स्थापना कॉन्स्टिट्यूशन करने का प्रोविजन दिया गया है। सीनियर सिटीजन भी ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल करके अपनी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को वसीयत या उपहार से भी रद्द कर सकता है। और नाइन्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्ट में माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों के परित्याग के लिए ऐसे व्यक्तियों के द्वारा पनिशमेंट का प्रोविजन है जो उनकी देखभाल करने के लिए उत्तरदायी हैं। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि माता पिता अगर चाहें तो किसी भी समुदाय से हों, यानी कि किसी भी लॉ सोसाइटी से हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वट सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत अपने बच्चों से भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। दोस्तों ये था जनरली वीडियो आज का कि हमने कब आप कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं अपने बेटे के लिए, सॉरी अपने सन एंड डॉटर से, और अगर माँ बाप को सताया तो आपको हो सकती है जेल। यानी कि इस वीडियो में हम देखें सीनियर सिटीजन्स को कुछ राइट्स मिले हुए हैं कि कब कब वो अपनी मेंटेनेंस के लिए अपने सन एंड डॉटर से क्लेम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन पारसी लॉ एंड जनरल केस में। तो अगर किसी भी समुदाय के लोग हैं यानी कि किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो सेक्शन 125 सीआरपीसी उनके लिए यूनिवर्सल है। कोई भी उस सेक्शन में एप्लीकेशन फाइल करके मेंटेनेंस के लिए
एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो दोस्तों आई होप आज को वीडियो आपकी इन्फॉर्मेटिव लगी है। इस तरह की वीडियोस को फ्यूचर में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब से कुछ नहीं आता, लेकिन क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम लगता है टॉपिक सर्च करना आपके लिए और वीडियो पे पेश करना। मिलते हैं जल्दी दोस्तों न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।